जा सेरा, चीर फाड़ के रख देख रखे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय तू लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजै, माथे मूंछ जनेऊ साजै, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। बजरंगी, आप ठीक तो है ना? हाँ राधा, ही देख, देखना, हे कोमल, ही देख भाई, आज हम अपने बाप के दूसरे कातिल के भी मार देनी। ये बात हमार माई जानी तो कितना खुश हुई। क्यों को ना छोड़ब, सबके मार दे, क्यों को ना छोड़ब, सबके मार दे। बस बजरंगी, शांत, चलो बजरंगी, चलो चलिए यहाँ से, चलो। हेलो भाई, आज तो दूसर का दुश्मन भी खत्म। बेटा, क्या बोल लीसा? एक बार फिर से बोलना। बेटा, हे, आज हमार माई हमके बेटा बोल रसिया। हाँ माई, अरे हम तो पागल रहनी जे अपना जिगर के टुकड़ा के मौत के मुंह में दे देनी। हमरा कोनो बदला ना चाहिए, बस तू आ जा वापस। तुहार महतारी तोहरा के देखे चाहतारी रे, बस तू आ जा बेटा। ना माई, हम तोरा दूध के क्रिया के अपमान नहीं कर सकत। जब तक सबके खत्म ना करब, वापस ना आए। बेटा, बेटा, एक बात बताई, आज हमके जीवन के सबसे बड़ा धन मिल गई। हमरा के माफ कर दे बेटा, माफ कर दे बेटा। मनोहर। यस सर। अच्छा से तफ्तीश करो, कौनो सबूत छूटे के ना चाहिए। ओके सर। क्विक। विक्रम, हम 100% श्योर बानी की हादसा ना हत्या आई। हत्या वो बजरंगी के कैला। अगर श्योर है तो एनकाउंटर क्यों नहीं करते? पुलिसिया चार्जशीट भी एनकाउंटर से कम ना होला विक्रम। हम ओकरा खिलाफ ऐसा चार्जशीट तैयार करब कि ओकरा के फांसी के फंदा पर चढ़े से क्यों बचा ना पाई। हमरा पास गवाह और सबूत भी बा और सीसीटीवी के फुटेज भी। पैसा अभी लेम की बाद में? अच्छा ठीक बा, बाद में। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। माय लॉर्ड, हमने पिछले केस में बताया था कि यह मुजरिम चेहरे से जितना मासूम दिखता है उतना ही ये चालाक भी। पिछले केस में इसे बरी करके अदालत से एक भूल हुई। दुबे जी, अदालत के फैसले पर सवाल उठाकर आपने अदालत की तौहीन की है। सॉरी मिलॉर्ड। इस केस पे आइए। मिलॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज में बजरंगी की मौजूदगी यह साबित करती है जो दिख रहा है वो महज हादसा नहीं, वो एक बना बनाया प्लान है। मैं इस अदालत के सामने सीसीटीवी फुटेज दिखाने की इजाजत चाहता हूं। मिलॉर्ड, मेरे पास इस कत्ल के 2 और चश्मदीद गवाह हैं। मैं उन्हें अदालत में पेश करना चाहता हूं। इजाजत है। दोनों गवाह हाजिर हो। अदालत को सच सच बताओ, आप लोगों ने क्या देखा?
ये बात सच है कि हम बजरंगी को उठा कर लाए, और ये भी सच है कि हम लोग उसे मारना भी चाहते थे। उसके बाद हमारे साहब ने बजरंगी के पीछे कुत्ता छोड़ दिया, इसलिए बजरंगी वहां से भागा। लेकिन बजरंगी फिर वापस आया और कुत्ते के कान में ऐसे ही कुछ बोला और कुत्ता फिर हमारे साहब पे अटैक कर दिया। जज साहब, ये रहे दोनों चश्मदीद गवाहों के बयान, और सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद ये साफ जाहिर है ये सीधा दिखने वाला शख्स वहां पर मौजूद था। मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं कि मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। बचाओ पक्ष, आपको कुछ कहना है? यस माय लॉर्ड। मिलॉर्ड, दरअसल ये क्या बोल रहे हैं मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। बजरंगी को उठाकर ये लोग ले गए, फार्म हाउस इनका, कुत्ता इनका, और बजरंगी को मारना भी ये लोग चाहते थे। फिर अचानक बजरंगी ने कुत्ते के कान में न जाने क्या कह दिया कि कुत्ता आदमखोर हो गया। एक बात मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही है। किसी भी कुत्ते को ट्रेंड करने के लिए 2-3 महीने का वक्त चाहिए। बाकी सर आप तो खुद ही ये सब समझ। जज साहब, हम भी कुछ कहना चाहते हैं। इजाजत है। कुत्ते को अदालत में बुलाया जाए और मैं उसके कान में कहता हूं कि जाओ जज साहब को खा जाओ। अगर वो आपको खा गया तो हम गुनहगार हैं। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम सबूत और वीडियोस देखने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि बजरंगी कहीं से भी गुनहगार नहीं है। इसीलिए यह अदालत बजरंगी को बाइज्जत बरी करता है। द केस इज डिसमिस। बजरंगी, एगो बात याद रखिए, सेव कितनों भी सड़ जाई, आलू के भाव ना बिकाई। लेकिन सड़ल सेव के कुत्ता भी ना सूंघेला। मरेगा, बहुत बुरी मौत मरेगा। अरे बाप रे, हम तो डरा गई नहीं। हमरा बाबूजी के तोहनी के धोखा से मरले रहा से ना। अब हम तोहनी के दौड़ा दौड़ा के ना डरा डरा के मारा। प्रणाम। बबलू, अब के जाए तोर बाबूजी या बॉस? हमरा तो बुझाता हमर बाबूजी। अच्छा चल लगल। ओके। बड़ा जल्दी बाप के सराद खाए के चल। हेलो। जय हिंद सर, मैं राणा बोल रहा हूँ। बोलो। सर वो 1-2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अब कुछ दिन रेस्ट चाहता हूँ मैं। ठीक है, तुम आराम करो, तुम्हारी जगह मैं किसी और को देखता हूँ। थैंक यू सर। सोहर 2 नंबर के पार्टी आइल बा, अंदर बुला ली। अब यहाँ 2 नंबर ना 1 नंबर के काम हुई। हाँ सर। राणा साहब गए छुट्टी पे। अब चल मुद्दा का बात कर जाओ, जकरा खातिर हमरा के यहाँ भेजल गइल बा। यहाँ भइल दोनों पिछला हत्या का गुत्थी सुलझावे के साथे साथे आगे कौन हत्या ना हो एकरा खातिर आइल बानी। बजरंगी पे भी नजर रखा। जी जी सर। क्या हुआ, कुछ पता चला? कुछ पता नहीं के चलत यार कि राणा कौना बिल में जाके छुप गईल बा।
थाना में आयल नवका दरोगा के भी हमनी के ऊपर शक हो गइल बा। अब ना हमनी के एक एक कदम फूक फूक के रखे के पड़ी। तू कहे के का चाहता रू कोमल? हम पुलिस से डरा के घर में बैठ जाएं? हम देखा तानी। तू के बाड़ू? मैं रोजी हूँ। के रोजी? तुम लोग जिन गुनहगारों को ढूंढ रहे हो उनमें से एक मैं भी हूँ। मतलब तुम्हारे पिताजी की जिन जिन लोगों ने हत्या की थी उनमें एक मैं भी थी। लेकिन भगवान ने इस बात की सजा मुझे दे दी है। उन्होंने मुझसे मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को छीन लिया। वो मेरे गुनाहों की सजा थी। मैंने उसी वक्त से गुनाहों से हमेशा के लिए तौबा कर लिया। मैं अपने हस्बैंड और बच्चे की कब्र पर हर बुधवार को प्रे करने जाती हूँ। एक दिन मैंने देखा राणा वहां आया है। फिर मुझे शक हुआ कि वो हिंदू है। फिर क्रिश्चियन के कब्रिस्तान में क्या कर रहा है? इसी सवालों के जाल में मैं हफ्ते भर उलझी रही। फिर अगले बुधवार भी वही हुआ। राणा वापस वहीं दिखा। मैंने राणा पे पैनी नजर रखी। फिर मैंने राणा को एक कब्र खोलकर उसके अंदर झांकते हुए देखा। मुझे नहीं पता वो उसके अंदर क्या देख रहा था। मैं बस कोशिश कर रही थी कि वो मुझे दिखाई दे। और फिर वो कब्र बंद करके वापस चला गया। मुझे राणा की यह हरकत अजीब लगी। मैंने कब्र के भीतर दफन उस राज को जानना चाहा। मैंने कब्र खोला तो देखा राणा का सारा काला धन उसी कब्र में मौजूद है, जिन पैसों के लिए हमने भगवान जैसे तुम्हारे पिताजी की जान ली। कि तभी मैंने अखबार में तुम्हारी फोटो देखी। तुम्हें देखते ही लगा वो देवता मेरे गुनाहों की माफी देने खुद तुम्हारे रूप में वापस आया है। अगर राणा को बिल से बाहर निकालना है तो जाके देख लो, अभी भी कब्र में उसके पैसे मौजूद हैं। उस पैसे को तुम लोग निकाल लो, वो खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। और हो सके तो मुझे माफ कर देना।